नमस्कार। आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 पर जो एक हिंदी समीक्षा आई है उसके जरिए कुछ बहुत दिलचस्प आइडियाज पर बात करने वाले हैं। जी। ये समीक्षा कहती है कि भाई असली कामयाबी कॉपी करने में नहीं है, मतलब 1 से n जाने में नहीं, बल्कि कुछ एकदम नया बनाने में है, 0 से 1 जाना। हाँ, बिल्कुल, ये कोर आइडिया है। तो हमारा मकसद यही है कि इस रिव्यू से जो मुख्य बातें निकलती हैं उनको समझें। ये किसी भी नए बिजनेस या आइडिया पर काम करने वालों के लिए काफी काम की हो सकती हैं। बिल्कुल। तो समीक्षा का पहला सबक तो बड़ा सीधा है, कॉपी मत करो, क्रिएट करो। ये सुनने में आसान लगता है, पर असल में कंपटीशन से बचकर कुछ नया बनाना ये इतना जरूरी क्यों बताया गया है? हाँ, देखिए, थील का जो तर्क है और जो समीक्षा में भी हाईलाइट किया गया है, वो ये है कि कंपटीशन आपकी एनर्जी और मतलब आपका प्रॉफिट दोनों को कम कर देता है। अच्छा। समीक्षा में जैसे गूगल, फेसबुक का उदाहरण दिया है। ये कंपनियां इसलिए बड़ी नहीं बनी कि इन्होंने मौजूदा मार्केट में किसी से बेहतर कंपटीशन किया। नहीं, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसका पहले कोई मार्केट ही नहीं था, एकदम नया। तो एक तरह से इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। हाँ, ये मोनोपोली शब्द ये सुनती थोड़ा लगता है कि अरे ये तो शायद नेगेटिव बात है, पर समीक्षा कहती है मोनोपोली बनाओ, मार्केट में लीड करो। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बस कब्जा करना है? नहीं नहीं, यहाँ मोनोपोली का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, मतलब दूसरों को बाहर करना। यहाँ मतलब है कुछ इतना यूनिक, इतना बेहतर बनाना कि आपके सामने कोई सीधा कॉम्पिटिटर हो ही ना। अच्छा। तो समीक्षा इसी पे जोर देती है कि जो लंबे समय तक चलने वाले सफल बिजनेस होते हैं, वो अक्सर कंपटीशन से ऊपर होते हैं। वो मौजूदा पाई का टुकड़ा नहीं लेते, वो एक तरह से नई पाई ही बना देते हैं। समझ गया। तो मतलब कुछ अनोखा बनाना है, कंपटीशन से बचना है। अच्छा, फिर तीसरा सबक है, सोच बड़ा और अलग रखो। जी। ये जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, उससे हटकर बिल्कुल नई खोज, ब्रेक थ्रू की बात। पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल होता है? मतलब छोटे सुधार भी तो जरूरी हैं। हाँ, छोटे सुधार बिल्कुल जरूरी हैं अपनी जगह पर, लेकिन 0 to 1 का जो एसेंस है वो यही है कि वो दुनिया नहीं बदलते। हम्म। समीक्षा कहती है कि अगर आपको बड़ी छलांग लगानी है तो आपको वो सवाल पूछने पड़ेंगे जो शायद बाकी लोग पूछ ही नहीं रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब जो चल रहा है उस पर सवाल उठाना। राइट। और यहीं पर देखिए चौथा सबक कनेक्ट होता है, फाउंडर्स का विजन मायने रखता है। अच्छा, मतलब अगर सोच बड़ी और अलग है, तो फिर उसको असलियत बनाने के लिए एक मजबूत विजन चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कुछ बिल्कुल हटकर नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग शक करते हैं, मुश्किलें आती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो समीक्षा के अनुसार एक बहुत ही साफ, बड़ा और कभी-कभी शायद थोड़ा डेयरिंग लगने वाला विजन ही होता है जो पूरी टीम को मोटिवेट करता है और इन्वेस्टर्स को भी भरोसा दिलाता है कि हाँ, ये जो अलग रास्ता है ये कहीं पहुंचेगा जरूर। सही बात है। वो विजन ही गाइड करता है उस अलग सोच को। जी। और फिर आता है पांचवां सबक, जो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। भविष्य उन्हीं का है जो इसे डिजाइन करते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या हम सच में भविष्य डिजाइन कर सकते हैं? देखिए, समीक्षा का इशारा ये है कि फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाएगी और हम बस देखते रहेंगे। बल्कि जो लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्लानिंग के साथ एक्टिवली भविष्य को शेप करने की, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ इंतजार करते हैं या रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव होना। हाँ, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेने जैसा है, इंतजार करने की बजाय बनाने की सोच। ये भी 0 to 1 थिंकिंग का ही एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा हमें यही बता रही है कि अगर कुछ बड़ा करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो भाई भेड़ चाल से बचना होगा, नकल नहीं करनी। सही। अपनी ओरिजिनल सोच से कुछ नया बनाना होगा, एक मजबूत विजन रखना होगा, अलग सोचने की हिम्मत करनी होगी और फ्यूचर का वेट नहीं करना, उसे बनाना है। ये स्टार्टअप्स के लिए या बड़ा सोचने वालों के लिए जरूरी माइंडसेट लगता है। निश्चित रूप से। और ये पूरी बात एक बड़े दिलचस्प सवाल पर भी हमें छोड़ जाती है। हाँ। कि अगर 0 to 1 का मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, तो आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम मानते हैं कि ये तो सॉल्व हो चुकी है, ये तो ऐसे ही चलेगी। अच्छा। लेकिन जिसे शायद वाकई एक नए सिरे से, एक बिल्कुल 0 to 1 नजरिए से देखने की और शायद बदलने की जरूरत हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।